परवाह देश की में हम आपके लिए लेकर आते हैं दो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले आज आपको दिखाने वाले हैं जिनपिंग का मौलाना एजेंट कौन है जो शहबाज और मुनीर को मृत्यु दंड दे सकता है। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:15 पर आपको दिखाएंगे क्रीमिया विध्वंस का परिणाम, पुतिन का ज़ेलेंस्की को ज़िरकॉन दंड। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी थोड़ी देर में आपके सामने होगी। परवाह देश की में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की खबर, जहां अब नए डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत मुनीर अब पाकिस्तान के इतिहास के सबसे शक्तिशाली जनरल बन गए हैं। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि असीम शक्ति वाले मुनीर को भले ही शहबाज सरकार ने असीम ताकत से नवाजा हो, लेकिन अब उनकी और खुद शहबाज शरीफ की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। और उसकी वजह है चीन, वो देश जिसके रहमो करम से पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती है, जिसके दिए हुए सैन्य हथियार पर मुनीर इतराते हैं। और अब उसी देश के सुप्रीमो शी जिनपिंग का भरोसा शहबाज मुनीर से उठ गया है। और उसकी वजह है चीन से गद्दारी और अमेरिका से वफादारी। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग ने मौलाना डीजल को पाकिस्तान की सियासी शक्ति सौंपने का मन बना लिया है, जिसका ब्लूप्रिंट बीजिंग में तैयार किया जा चुका है। आखिर क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। खबरों की माने तो मुनीर शहबाज ने चीन से गद्दारी कर दी, सीपेक में चीन के अरबों डॉलर के निवेश को खतरे में डाल दिया। साथ ही चीन की जगह अब अमेरिका से पाकिस्तान के खनिजों की डील शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ट्रंप से वादा किया है कि वो चीन की जासूसी कर उन तक हर जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान चीन के एजेंट? क्या पाकिस्तान में मुनीर शहबाज के खिलाफ चीन का नया मोहरा? क्या बीजिंग ने मौलाना को सत्ता सौंपने की तैयारी कर ली? अब सवाल उठता है, अगर चीन ने शहबाज मुनीर का साथ छोड़ दिया, यानी पाकिस्तान के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया, तो फिर होगा क्या? कैसे मुनीर शहबाज खतरे में आ जाएंगे? अब इसको समझने की जरूरत है। अगर चीन ने पाकिस्तान से पूरी तरह हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तुरंत दिवालिया हो जाएगी। न सिर्फ दिवालिया, बल्कि सीपीसी के तहत चल रहे पावर प्लांट और ग्रिड का संचालन रुक जाएगा, जिससे पूरे देश में बिजली संकट और अंधेरा छा जाएगा। पाकिस्तानी सेना चीनी हथियारों पर बहुत हद तक निर्भर है। ऐसे में सुरक्षा सहयोग रुकने से पाकिस्तान की रक्षा क्षमता कमजोर होगी। बलूचिस्तान और दूसरे क्षेत्रों में बगावत और भड़क सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास विदेशी निवेश और आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के साधन नहीं बचेंगे। ऐसे में बगावत उस चरम पर पहुंच सकती है जहां सत्ता परिवर्तन का खतरा बढ़ जाएगा। यानी आज से मुनीर और शहबाज शरीफ के वजूद पर संकट के काले बादल मंडराने लगेंगे। चीन ने पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट के तहत 62 अरब डॉलर का निवेश किया है, लेकिन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में फैली बगावत की आग के कारण चीन का सारा काम रुका है। बीएलए और टीटीपी लड़ाके लगातार चीन के लोगों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही मुनीर और शहबाज पर चीनी फंड में गबन के आरोप भी हैं। हालात ये हैं कि चीन को अपना सारा पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की सेना और सरकार है। बलूचिस्तान में 35 से 40% आबादी पठानों की, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में 70 से 75% पठान रहते हैं। इन इलाकों में मौलाना फजलुर रहमान का मजबूत जनाधार है। मस्जिदों और मदरसों के विशाल नेटवर्क के कारण ग्रामीण और रूढ़िवादी इलाकों में उनका मजबूत धार्मिक और राजनीतिक समर्थन है, जिसके सहारे जिनपिंग अपने सीपेक प्रोजेक्ट के सपने को पूरा करना चाहते हैं।